आपके अंदर आपके न चाहते हुए भी कई सोच चलते रहते हैं और विचार करते रहते हो, जिसके परिणाम अच्छे होते हैं कई बार तो कई बार बुरे होते हैं। और अच्छे परिणाम तो बहुत कम ही मिलते होंगे आपको, लेकिन बुरे परिणाम के कारण आप तनावपूर्ण जीवन और चिड़चिड़ा सा ही रहते होंगे अक्सर, जिसके कारण आप अपने वर्तमान में खुश नहीं रह पाते और आप हमेशा अशांत महसूस करते हैं। तो आपके जीवन के शांति के बारे में पूरे विस्तार से इस कहानी से जानते हैं। एक बार 4 घोड़ा रथ में फंसाकर अपने मालिक के साथ कहीं घूमने निकले थे, और ख़ास बात यह थी कि उन 4 घोड़ों के नाम के साथ साथ उनका काम भी वैसा था। उन 4 घोड़ों का नाम था सोच, विचार और लाभ और हानि। अच्छी बात यह थी कि रथ में फंदे घोड़े और वो मालिक वर्तमान के पथ पर चल रहे थे। सोच नाम का घोड़ा अपने अतीत में किए गए घटनाओं को सोच रहा था। तभी विचार उस पर विचार करने लगता है, और विचार अपने विचार से उसका परिणाम सोच, हानि और लाभ को बताता है कि इसमें हमारी गलती नहीं थी। यह जानने के बाद चारों घोड़ा अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर अपने दोनों पैरों को गुस्से में पटकने लगते हैं, जिससे रथ का संतुलन बिगड़ जाता है। उसका मालिक बोलने लगता है कि अरे भाइयों, क्या हुआ? तब वो चारों घोड़ा अपने मालिक को बताने लगते हैं, कल हमने एक बड़े रथ वाले के घोड़े के मालिक को उसके घोड़े के सामने कुछ उसके मालिक के दूसरे नाम से बुलाने लगते हैं। तो उस मालिक के घोड़े हमें बुरा भला कहने लगे और हम पर क्रोधित होने लगे। और खैर, हम तो छोटे हैं, वो घोड़े उम्र में बड़े हैं, तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें बहुत गुस्सा आया, जिससे अभी हम बहुत क्रोधित हैं। फिर उन घोड़ों को उसका मालिक बोलने लगता है, अगर कोई दूसरा घोड़ा आता है और मुझे कोई बुरा भला कहता है, क्या तुम उसे चुपचाप सुनते रहोगे? तो वो चारों घोड़ा बोलता है, नहीं, हम चुपचाप सुनते नहीं रहेंगे, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि उसने आपका अपमान किया। तो उसका मालिक बोलने लगता है, इसी तरह उन घोड़ों ने भी अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाई। जब भी तुम उस घटना के बारे में सोचो और विचार करो, तो तुम उसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि तुम्हें ये घटना ये सीख देती है तुम्हें कि अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार होना। बेकार में हम अपने नायाब सफ़र को ख़राब कर रहे हैं। वो कैसे मालिक? हम तो अपने अतीत में किए गए घटनाओं को सोच रहे थे, उन घटनाओं से हम परेशान हो गए, जिससे हम अशांत थे। यही तो समस्या है, तुम्हारे वर्तमान को बिगाड़ना, हमारे इस खास जर्नी को बिगाड़ना, तुम्हारे अतीत में जाना, अतीत में विचार करना और उसमें नकारात्मकता लाना, यही समस्या है। तो सोच नाम का घोड़ा अपने मालिक को बोलने लगता है, मालिक, मेरा काम तो सोचना ही है, मैं सोचे बिना नहीं रह सकता। और विचार भी बोलने लगता है कि मालिक, मेरा भी तो काम सोच पर विचार करना है, मैं सोच पर विचार किए बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूं? तो उसका मालिक सोच नाम के घोड़ा को बोलता है कि तुम जो वर्तमान में रहकर जो देखोगे, अभी जो देखोगे, उसी पर सोचना, और तुम इस पर अपना विचार करना, जिससे हम इस सफ़र का शांतिपूर्वक आनंद ले सकते हैं। फिर सोच अपने मालिक से बोलने लगता है कि मेरे ना चाहते हुए भी मैं अपने अतीत के बारे में सोचूं। फिर विचार उस पर विचार करेगा और हम फिर से समस्या में पड़ जाएंगे और हम अशांत रहेंगे। पर इस पर विचार क्या करेगा जिससे हम अशांत न रहें और तनाव में न रहें? तो उसका मालिक बोलता है, तो विचार सिर्फ यह करेगा, उसे जाने देगा और उस पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि विचार तुम्हें अब पता चल चुका है कि तुम्हें अतीत में किए गए बातों पर विचार करोगे तो तुम और हम सभी इस सफ़र का आनंद नहीं ले पाएंगे और हमेशा अशांत रहेंगे। तुम्हें केवल और केवल अपने वर्तमान में विचार करना है, जिससे हम शांतिपूर्वक इस सफ़र का भरपूर आनंद ले सकते हैं। चारों घोड़ा अपने मालिक के बातों पर अमल करते हैं और शांतिपूर्वक वर्तमान में रहकर अपने उस पल का भरपूर मज़ा लेते हैं। इस कहानी में बताए गए मालिक वो तुम हो, और वो 4 घोड़े वो तुम्हारे अंदर का आवाज़ या कहे तो मन है। जब भी आपके अंदर इस तरह की उलझनें आए और आएगी, तो आप 2 प्रतिक्रिया करना। पहला तो आपको उस मालिक की तरह, उस रथ के मालिक की तरह अपने मन के घोड़ों को लगाम लगाना है।
अर्थात आपके अंदर, आपके मन में अतीत में किए गए घटनाओं पर, चल रहे विचारों पर, सोच पर आपको अपनी जागरूकता और विवेक का इस्तेमाल करके उससे आप क्या सीख सकते हैं। अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो उसे खूबसूरत पल मानकर उससे कुछ सीख लें, या फिर दूसरा, आपके विचार के बाद भी अगर आपको लगता है कि उस घटना से आपको कुछ सीख नहीं मिल रही है, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप उसे जाने दो। जाने दो का मतलब, जब भी आपके अंदर उस घटना से सोच आए तो आपको पूर्ण जागरूकता के साथ अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना है और उस पर ही लीन हो जाना है। क्योंकि भाई उससे आपको कुछ मिलने वाले नहीं, सिर्फ मिलेगा तो आपको सिर्फ दुख, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन और अशांति। तो आपको उसे जाने देना है।